जी जनाब, आपने एतराज़ किया है कि जो मैंने हवाला पेश किया है वो मोतबर नहीं है। ये आपकी किताब सुन्नत के ऊपर से ये आप किताब डाउनलोड कर लें खुद ही। ये किताब सुन्नत पाक.com पे आप जाएं और ये किताब जो है ना, ये इस वेबसाइट से ये किताब डाउनलोड कर लें। किताब का नाम है, ये तर्जमा हुआ है कश्फुल असरार व तबर्रा अहमदार का करवा और उर्दू सही तर्जमा मुज्तहिद आलिम सैयद हुसैन अल नजफ़ी का है। ठीक है जी, हम चलते हैं पेज नंबर 52 पे हम चलते हैं। ये जनाब पेज नंबर 52 है, थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ इसको। इसी किताब के पेज नंबर 52 पे ये इमाम ख़ुमैनी का वाक़या जी। ये बात उन दिनों की है कि जब इमाम ख़ुमैनी का क़याम इराक़ में था और हम उनकी खिदमत में हाजिर हुआ करते। यानी कौन? मुसन्निफ़ जो किताब का है इमाम मूसवी नजवी साहब, हम भी होते और उनसे इल्मी इस्तिफ़ादा करते थे। इसी तरह हमारे तल्लुकात गहरे और मजबूत होते गए और इमाम साहब की दावत और उनका मकान यानी जो है ना, उसमें 1.5 घंटे बैठना और मुसाफत पे था, लेकिन मैं फिर भी चलता था और हम खुशी जाते थे हज़रत साहब के पास जाके नशर व अशात और इल्मी बहसें और वो सारा कुछ इन्होंने लिखा है यहाँ पर जी। तो सैयद साहब का एक ईरानी शख्स का मकान था, उस इमाम साहब के से गहरे उनके मरासिम थे। ज़ोहर का वक्त हम वहाँ पहुँचे और हमारे कहते हैं एक दिन मैं और इमाम ख़ुमैनी साहब दोनों गए, सफ़र में थक गए और वहाँ पर एक दोस्त के घर में हमने क़याम पज़ीर हुए और हमने क्या किया कि उनके साथ अच्छे मरासिम थे। ज़ोहर के वक्त हम वहाँ पहुँचे, हमारे वहाँ पहुँचने से वो बहुत खुश हुए। उन्होंने बरतकल्लफ़ खाने का एक नज़म किया और अपने बाज़ ताल्लुक़ वालों को भी खबर दी कि बड़ी तादाद में लोग जमा हो गए कि जनाब सैयद ख़ुमैनी साहब आए हुए हैं। और इमाम साहब से रात घर में गुजरने की दरख्वास्त की कि रात आप हमारे पास रुक जाएं। तो इमाम साहब ने बखुशी कबूल कर लिया। रात खाने से फारिग हुए के बाद लोग इमाम साहब की खिदमत में हाजिर हुए, उनसे हाथ चूमते, सवालात करते, इमाम साहब उनके जवाब देते। इसी तरह खासी रात गुजर गई। हज़रीन इजाज़त चाहिए और रुखसत हो गए। अब इमाम साहब की नज़र एक छोटी बच्ची पर पड़ी जिसकी उम्र बमुश्किल 8 साल थी, ज़्यादा ना थी, लेकिन वो बला की खूबसूरत और जवानी की दलीज पर थी। उन्होंने उस बच्ची के साथ मोती की ख्वाहिश ज़ाहिर की। सैयद साहब ने उससे बहुत खुश हुए और इमाम साहब ने बच्ची को अपनी बाहों में लिया और राहत की आगोश में पहुंच गए। हम पूरी रात उस बच्ची की सिस्कियाँ और उसकी कराह सुनते रहे। रात गुजर गई। सुबह को हम नाश्ते के लिए बैठे और उस वक्त मेरे चेहरे पर नागवारी के सार ज़हर हुए थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इस शख्स छोटी बच्ची के साथ मुता कैसे कर सकता है, जबकि घर में दूसरी जवान खूबसूरत लड़कियां भी मौजूद थीं, तो उनके साथ मुता करने की कोई ममानत नहीं थी। तो इमाम साहब ने मुझसे कहा, सैयद हुसैन, बच्ची के साथ मुता करने के सिलसिले में मैं तुम्हारा क्या कहना है? तो उसने नाबूस किया। रात पूरी इमाम साहब ने क्या किया, ये पूरा वाक़या है, देखिए। फिर आगे और वाक़े भी हैं, इमाम खोई का वाक़या भी है, लेकिन मैं उनके जो है ना इमाम खोई के वाक़े नहीं पढ़ता, फिर लोग नाराज़ हो जाएंगे।